Hello everyone. Today's topic is question answer of the Albert Einstein at School by Patrick Pringle. This is the lesson number 4 of your book Snapshots of Class Plus 1. So let's have a look at the question answer of this chapter. First question है what do you understand of Einstein's nature from his conversation with his history teacher, his mathematics teacher and the head teacher. आप आइंस्टीन की नेचर के बारे में आप क्या समझते हैं उसकी जो बातचीत होती है उसके हिस्ट्री टीचर से, मैथमेटिक्स टीचर से और हेड टीचर से. तो जहाँ पे दीज आर द सिम्बॉलिक पिक्स, जो एक सिम्बॉलिक पिक्स हैं. ये एक तरफ हिस्ट्री टीचर हैं जो ब्लैक बोर्ड की तरफ इशारा कर रहे हैं, दूसरे जिन्होंने स्पेक्स पहने हुए हैं ये सपोज मान लो कि उनके मैथमेटिक्स टीचर हैं. दीज आर द सिम्बॉलिक पिक्स. और यहाँ पे एक हेड मास्टर है, ये इस बच्चों को बुलाया हुआ आप देख सकते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Einstein was self-respecting boy. He was true to himself. He never did a thing which he didn't believe to be right. He was not good at learning facts. He believed that learning fact was not education. He did not see any point in learning the dates of battles. His history teacher and the head teacher were very, very angry with him on that score. However, his mathematics teacher had all sympathy for him. He understood how intelligent Einstein really was. आइंस्टीन एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग लड़का था. वो अपने प्रति सच्चा था. वो ऐसा कोई भी काम नहीं करता था जिसको वो राइट नहीं समझता था, जिसको उसको लगता था कि ये राइट नहीं है. वो फैक्ट लर्न करने में अच्छा नहीं था. ही बिलीव दैट लर्निंग फैक्ट वाज नॉट एजुकेशन. वो कहता था, उसका विश्वास था कि लर्निंग फैक्ट जो है वो एजुकेशन नहीं है. ही डिड नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स. वो डेट्स ऑफ बैटल लर्न करने में कोई भी पॉइंट नहीं देखता था. इसलिए उसके जो हिस्ट्री टीचर है और हेड टीचर है बड़े एंग्री थे इस बात के ऊपर. लेकिन उसके जो मैथमेटिक्स टीचर थे उसको उसके प्रति पूरी सिम्पथी थी, क्योंकि उनको पता था कि आइंस्टीन कितना इंटेलिजेंट है. तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, जहाँ पे आप एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं अगर कोट करना चाहें. हिस्ट्री टीचर आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट द डेट ऑफ बैटल. जहाँ पे हिस्ट्री टीचर ने उसको क्वेश्चन पूछा था कि किस वर्ष जो है पर्शियन ने वाटरलू की लड़ाई में फ्रांस को डिफीट किया था. अल्बर्ट का सीधा सा जवाब था, सर आई डोंट नो. बिकॉज अल्बर्ट ने कहा था कि दैट आई डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स. मैं इसमें कोई भी पॉइंट नहीं देखता. सो he also told his teacher that this is not education. True education lies in insight formation. जो true education है वो insight formation के अंदर होती है. लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उसके जो है, इसलिए उसके जो हेड टीचर हैं और जो हिस्ट्री टीचर हैं वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं. तो दूसरी तरफ अगर हम उसके मैथमेटिक्स टीचर की बात करें तो उन्होंने उसको एक रिमार्क दिया था रेफरेंस लेटर के अंदर कि आइंस्टीन को मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता, कि रादर मैं इससे ज़्यादा लर्न कर सकता हूँ. तो उसको पता था कि आइंस्टीन कितना इंटेलिजेंट है. सो इन दिस वे यू कैन राइट इट्स आंसर. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए. द स्कूल सिस्टम ऑफन कर्व्स इंडिविजुअल टैलेंट्स डिस्कस. जो स्कूल सिस्टम है ये जो है इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो प्रतिभाएं हैं उनको दबा देता है. डिस्कस करिए. तो रियली ट्रू है. इन मोस्ट स्कूल टीचर्स फोर्स स्टूडेंट्स टू मग अप फैक्ट्स. बहुत सारे स्कूलों में जो टीचर हैं वो बाध्य करते हैं स्टूडेंट्स को रटने के लिए. नो अटेंशन इज़ पेड टू इंडिविजुअल टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट. कोई भी अटेंशन नहीं दी जाती व्यक्तिगत प्रतिभा और रुचियों की तरफ. एनी आर्गूमेंट्स आर क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स आर डिस्करेज्ड. अगर कोई बच्चे कोई प्रश्न पूछते हैं या कोई वाद विवाद करते हैं उनको टीचर डिस्करेज कर देते हैं. कॉन्सिक्वेंटली इंडिविजुअल टैलेंट्स आर बैडली कर्ब्ड. इसलिए हम जो हैं इंडिविजुअल टैलेंट्स बहुत बैडली कर्ब्ड हो जाते हैं. या मोर ओवर वी कैन से दैट इन आवर प्रेजेंट स्कूल दैट आवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. हमारा जो सिस्टम है सभी को एक प्रकार की एजुकेशन दी जाती है. एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए? एजुकेशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड टेस्ट ऑफ द पीपल. जिस तरह से बच्चों का इंटरेस्ट हो, टेस्ट हो, उस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए. तभी ही वो अपने उस टेस्ट में बढ़िया कर पाएंगे, अपने उस फील्ड में जो बच्चों को अच्छा लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एंड इनसाइट फॉर्मेशन. आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग जो है तथ्य इकट्ठे करना और एक समझ बनाना, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो यहाँ पे देखिए आइंस्टीन को जब उसके हिस्ट्री टीचर ने पूछा था तो कि आप मुझे डेट, उस बैटल की डेट बताइए कि कब वाटरलू की लड़ाई में पर्शियन ने जो है फ्रांस को डिफीट किया था. अल्बर्ट का सीधा सा आंसर था कि मुझे नहीं पता है. तो उसके हिस्ट्री टीचर बड़े नाराज़ हो जाते हैं. इसका मतलब आप कभी लर्न करने में विश्वास ही नहीं करते. तो वो कहता कि मैं ऐसा कोई पॉइंट नहीं देखता. तो वो कहता कि इसका मतलब आप जो है आइंस्टीन की जो थ्योरी है, अब बच्चों को आप अपनी आइंस्टीन की थ्योरी बताएंगे एजुकेशन की. अल्बर्ट को गुस्सा आ जाता है. तो जहाँ पे वो जो है इस कंसेप्ट को क्लियर करता है कि व्हाट इज़ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड इनसाइट फॉर्मेशन. गैदरिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है और समझ बना के पढ़ना क्या होता है.
गैदरिंग इन्फॉर्मेशन मीन्स कलेक्टिंग फैक्ट्स। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है तथ्य इकट्ठे करना। दे आर रिलेटेड टू थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। ये उन चीज़ों से जुड़ी होती हैं जो पहले हो चुकी होती हैं। वी कैन डू नथिंग अबाउट दैम, हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। गैदरिंग सच फैक्ट्स हैज़ लिटिल इंपॉर्टेंस, इस तरह की तथ्यों को इकट्ठा करना कम ही महत्व होता है। देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइंड एंड रीजन इन इट, हमारे इसके अंदर कोई भी दिमाग का प्रयोग नहीं होता है या कोई भी बुद्धि का प्रयोग नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड इनसाइट फॉर्मेशन मीन्स मेकिंग क्रिटिकल एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ समथिंग। इनसाइट फॉर्मेशन का मतलब होता है तार्किक और विश्लेषणात्मक अध्ययन करना किसी भी चीज़ का। इट इन्वॉल्व्स द मेंटल एक्सरसाइज, इससे हमारे दिमाग के ऊपर जोर पड़ता है। दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो काफ़ी महत्व वाली होती है। वह अल्बर्ट वहाँ पे अपने टीचर को बताता है, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मैनी पीपल वर किल्ड इन ए वार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने लोग लड़ाई में मारे गए। द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू नो वाई दैट वार वॉज फॉट एंड हाउ इट कुड बी अवॉइडेड। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वो लड़ाई क्यों लड़ी गई और इससे कैसे बचा जा सकता है। सो ट्रू एजुकेशन लाइस इन इनसाइट फॉर्मेशन नोट इन गैदरिंग फैक्ट्स। जो ट्रू एजुकेशन है ये समझ बनाने में है, ना कि तथ्य इकट्ठा करने में है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन ब्रीफली। अल्बर्ट आइंस्टीन का करेक्टर स्केच आप जो है डिस्कस करिए। सो ये देखिए, ये उसकी जब वो यंग था, जब छोटा था, उसकी तब की पिक है। जब आइंस्टीन साइंटिस्ट बना ये तब की पिक है। सो अल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए सेल्फ रिस्पेक्टिंग बॉय, वो एक आत्मसम्मानी लड़का था। ही वाज स्टडिंग फॉर हिज डिप्लोमा इन ए स्कूल इन मुनीच जर्मनी। वो मुनीच जर्मनी के अंदर एक जगह है, वहाँ पे अपने डिप्लोमा के लिए स्टडी कर रहा था। ही डिड नॉट लाइक हिस्ट्री, उसको हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती थी। वंस द हिस्ट्री टीचर आस्क्ड हिम अबाउट द पर्टिकुलर डेट विच द टीचर हैड असाइंड एज ए होमवर्क। टीचर ने उसको जो एक होमवर्क दिया था, एक डेट, बैटल की डेट याद रखने के लिए कि किस वर्ष जो है पर्शिया ने फ्रांस को डिफीट किया था, वो डेट पूछी थी। लेकिन जो है तो ही ओपनली कन्फेस्ड दैट ही हैड नॉट लर्न डेट्स। उसने सीधा ही स्वीकार कर दिया कि उसने डेट्स नहीं सीखी हैं, डेट्स को लर्न नहीं किया है। ही सेड दैट वन कुड सी डेट्स एंड फैक्ट्स इन द बुक्स। इसको कोई भी जो डेट्स और फैक्ट्सों को किताबों में देख सकता है। ही बिलीव दैट लर्निंग फैक्ट्स इज़ नॉट एन एजुकेशन। वो बिलीव करता था कि लर्निंग फैक्ट करना एक एजुकेशन नहीं है। हिज हिस्ट्री टीचर डिड नॉट लाइक हिम। हिस्ट्री टीचर ने उसको पसंद नहीं किया इस बात पे। ही वॉज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था। हिज मैथमेटिक्स टीचर लाइक्ड हिम। हिज मैथमेटिक्स टीचर उसको बहुत अच्छा पसंद करते थे। ही गेव ए वेरी पॉजिटिव रिमार्क टू एल्बर्ट। उसने एल्बर्ट को एक बहुत पॉजिटिव रिमार्क दिया। कब दिया? रेफरेंस लेटर के अंदर दिया, जब वो उस स्कूल से जाना चाहता था, उस स्कूल को छोड़ना चाहता था। लेकिन छोड़ने से पहले उसने अपने टीचर को है जो रेफरेंस देने के लिए कहा, ताकि उसको किसी इटालियन साइंस स्कूल में एडमिशन मिल जाए। तो उसने क्या लिखा देखिए, जो है उसके मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कोच ने, ही रोट दैट ही कुड नॉट टीच हिम एनी मोर रदर ही कुड लर्न फ्रॉम हिट। उसने उसमें लिखा कि उसको ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता है, बल्कि उसे सीख सकता है। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द बुक्स ऑन साइंस। वो साइंस की किताबों में बहुत रुचि रखता था। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस, हाँ, साइंस की बुक्स के अलावा हिज ओनली कंफर्ट वाज म्यूज़िक। उसको म्यूज़िक बड़ा अच्छा लगता था। वो तब तक अपनी वायलिन प्ले करता रहता था जब तक कि उसकी मकान मालकिन, उसको लैंड लेडी, उसको कह नहीं देती थी कि अब स्टॉप कर दो इसको बजाना। सो ही हैड साइंटिफिक एटीट्यूड। उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। ही हेटेड स्लम वायलेंस। वो जो है स्लम, वहाँ पे स्लम वायलेंस जो थी जहाँ पे रहता था, उसे हेट करता था। ही वांटेड टू लीव द स्कूल। वो स्कूल को छोड़ना चाहता था। सो ही बिकेम ए वेल नोन साइंटिस्ट लेटर ऑन। सो बाद में वो लेटर ऑन भी इसके अंदर शब्द जोड़ सकते हैं। ही बिकेम ए वेल नोन साइंटिस्ट लेटर ऑन, बाद में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के जो वीडियो बनाने की मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सो हैव ए नाइस डे।